मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग मांडुक्य कारिका के औलाद शांति प्रकरण, इसमें 95 नंबर कारिका के ऊपर विचार है। अजय साम्ये तुये केचित भविष्यन्ति सुनिश्चिताः ते ही लोके महाज्ञानस्तच्च लोको न गाहते। तो यहाँ पर विद्वान की प्रशंसा की जा रही है कि विद्वान के स्वरूप को कोई नहीं जान सकता है और विद्वान के आचरण को भी कोई नहीं जान सकता, पहचान नहीं पा सकता। ऐसा क्यों भाई? बोलते हैं कि क्योंकि ज्ञानी का स्वरूप ही ऐसा है, क्योंकि उसका संबंध बन नहीं सकता है। अरे पहचानोगे तो आप कहाँ तक आपकी बुद्धि जाएगी, उसके व्यवहार तक जाएगी, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं, है ना। तो ये कह दिया, तो क्योंकि सुनिश्चित हो ज्ञानी किसके विषय में? अजय साम्ये कहा, जो अज स्वरूप है, सम स्वरूप है, एक द्वितीय है, निर्विशेष स्वरूप है, उसमें जिसका ज्ञान सुनिश्चित हो गया। सुनिश्चित का अर्थ क्या था? संशय विपर्य रहित ज्ञान, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान जिसको हो गया तो वो हो गए लोक में व्यवहार में महाज्ञान।
वो महाज्ञान, उनकी संज्ञा महाज्ञान होगी। तो वही है विशेषज्ञ, निर्देश तत्व में वही विशेषज्ञ है, नहीं तो बाकी लोगों की महाज्ञान संज्ञा नहीं होगी, है ना। अच्छा, ये केचित कहने से क्या हुआ? ऐसा ज्ञान किसी को भी हो सकता है, भाष्यकार बताएंगे। चाहे सन्या किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, चाहे माता क्यों ना हो, स्त्री का शरीर भी क्यों ना हो, वो भी जान सकती है। चांडाल भी, वो भी जान सकता है स्वरूप ब्रह्म को, ये कहा। अच्छा भाई, तो अब जो है भाष्य में ये पंक्ति प्रारंभ हुई थी ना, कि जो है ये प्रारंभ हुई थी कि यदिदम परमार्थ तत्वम महात्मभीर अपंडितेर वेदांत बहिष्टे क्षुद्रे अल्प प्रज्ञे अनवगाह्यम इत्याह। यदिदम परमार्थ तत्वम, ऐसा लगा ना, जो शास्त्र में परमार्थ तत्व का निरूपण हुआ है, निर्विशेष परब्रह्म का निरूपण हुआ है, तत् अनवगाह्यम, तत् का अध्ययन करके फिर आगे समय अनवगाह्यम, उसका अवगाहन नहीं कर सकता, उसको जान नहीं सकता है उस परमार्थ तत्व को। तो बोलते हैं कि कौन नहीं जान सकता है और क्यों नहीं जान सकता है? तो इसमें तृतीयांत दे दिया, देखो, कहते अमहात्म भी, ऐसा लिख दिया, अमहात्म भी, क्योंकि जिसका अंतःकरण महान नहीं है, जिसका अंतःकरण महान नहीं है, इसलिए अमहात्मत्व का अर्थ दे दिया क्षुद्र हृदयत्म, तो उनका हृदय जो है ना अज्ञानी का, वो संकुचित है, वो संकुचित है, उनका हृदय कैसा है? वो संकुचित है वो। इसलिए कश्चिन माम व्यक्ति तत्ततः, भगवान गीता में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित माम व्यक्ति तत्ततः। ये हृदय ऐसा है, हृदय बड़ा विलक्षण है, इसलिए हृदय में एक को रखोगे, एक का ही चिंतन होगा, समझ में कि नहीं? तो आपके हृदय में यदि भगवान कृष्ण को बैठा दिया तो भगवान कृष्ण का ही चिंतन होगा, समझ में कि नहीं? ऐसा होता है। और आप एक ही व्यक्ति को रखा तो एक ही व्यक्ति का चिंतन होगा, तो एक ही व्यक्ति के बारे में आप सोचोगे। हाँ, पूरे परिवार को बैठा दोगे, पूरे परिवार का सोचोगे। पहले एक का सोच रहे थे, आप पत्नी आ गए तो दोनों का सोच रहे हो, है कि नहीं? और पुत्र आ गए तो पुत्र के लिए भी सोच रहे हो। हाँ, पूरे ब्रह्मांड को बैठाओगे तो पूरे ब्रह्मांड का भी सोचोगे। हाँ, बस जागा की कमी नहीं है, पूरा ब्रह्मांड ही हृदय में समा जाता है। हाँ, ये हृदय ऐसा ना, हृदय में परमात्मा की अभिव्यक्ति होती कि नहीं? सात्विक हो गया, शुद्ध शुद्ध अंतःकरण हो गया, तो अंतःकरण में परमात्मा की अभिव्यक्ति भी हो जाएगी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, है कि नहीं? ऐसे ही है। और संसार का चिंतन, संसार को बैठा दिया तो संसार का चिंतन कर रहे हो, तो संसार का चिंतन कर रहा है हृदय में, उनका हृदय कैसा होगा? क्षुद्र हो। उसको यहाँ पर कह दिया अमहात्म भी, मतलब विवेक आदि नहीं है उसके अंतःकरण में, ये तात्पर्य है। विवेक है, वैराग्य है, समदम आदि नहीं है वो। अरे भाई, जिसके अंतःकरण में विवेक आदि है ही नहीं तो क्या होगा? वो महात्मा थोड़ी है, वो अमहात्मा है वो, है ना। और कौन नहीं जान सकता है? बोलते हैं अपंडित ही, न पंडित इति अपंडित। यहाँ पर पंडित से क्या लेना है? विवेकी को कहते हैं पंडित। पंडा मतलब सत असत विवेक को कहते हैं पंडा। तो पंडा संजाता अस्य इति पंडिता, उसको कहते हैं पंडित। क्या नित्य है, क्या अनित्य है, ऐसा जिसको विवेक नहीं हुआ उसको कहते हैं अपंडिता। तो टीका में दिया
अपांडित्यम, अपंडित का अपांडित्य क्या है? विवेक रहितत्व, बोले विवेक नहीं है ना, बस अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। अच्छा, वेदांत बहिष्ठ ही बोल दिया, तो जो वेदांत के बाहर, वेदांत का जो चिंतन नहीं कर, आप लोग तो वेदांत का चिंतन लगे हो भी, जितना मुंबई में चिंतन हो रहा है उतना तो बड़े बड़े क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र में भी नहीं है। आप लोग बड़े पुण्यात्मा हो मुंबई वाले। तो वेदांत बहिष्ठ है, जो वेदांत का विचार में जो लाइन लगा है ना, उसको आत्मा का ज्ञान कहाँ से होगा? तो टीका में दे दिया, देखो। अच्छा, उसके बाद, अच्छा भाष्य में क्या था? वेदांत बहिष्ठ के बाद क्षुद्र है, क्षुद्र मतलब क्या? बहिर्मुखी हो, वो तो बाहर दौड़ रहा है ना, बाहर दौड़ रहा है। पराच कामान अनुयंति वाला ते मृत्युयांति विततस्य पासम, ये है क्षुद्र है, बाहर सुख ढूंढने वाला। थोड़ी टीका है। तो अपांडित्यम का अर्थ क्या था? विवेक रहितत्व। और विवेक क्यों नहीं है? तत्र हेतुर वेदांत इत्यादि ना सूच्यते। ये देखो, कहते हैं कि विवेक किसको नहीं है? विवेक न होने में कारण क्या है? बोलते कि वेदांत बहिष्ठ, वो संसार का चिंतन कर रहा है ना। हाँ, वो न्याय दर्शन में वो पड़ा है, वो दूसरे दर्शन में लगा है, वो दूसरे शास्त्र का अध्ययन में लगा, वो नाच गाने में लगा है, वो तो वेदांत का विचार ही नहीं करता है। तो विवेक कहाँ से होगा? विवेक उनको नहीं हो सकता। अच्छा, और क्षुद्र भी बहिर्मुखी भी है और अल्प प्रज्ञा वाला भी है। थोड़ी टीका और ले लेते हैं। तो तेषाम पूर्वापरेण पर्यालोचना परिचय परांग मुखेर इत्यर्थ, ये तात्पर्य भी है, देखो है ना। वेदांत बहिष्ठ ही का अर्थ है। बोलते हैं तेषाम, बोले वेदांता नाम, पूर्वापरेण। हाँ, पूर्वापरेण क्या होता है? बोलते उपक्रम उपसंहार आदि कह रहा, क्योंकि वेदांत के तात्पर्य का निर्धारण उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा होता है कि नहीं? उपक्रम उपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा वेदांत का तात्पर्य निर्धारण होता है। तो ऐसा जो वेदांत का पूर्वापर के द्वारा पर्यालोचन करने में, हाँ, परिशीलन करने में जो कुशल नहीं है, परांगमुखी, वो कुशलता जिसमें ना हो, उसको कहा जाएगा वेदांत बहिष्ठ। उसको कहेगा वेदांत बहिष्ठ। ऐसे लोगों से आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। अल्प प्रज्ञा को कहा? विचार चातुर्य अहवादेव, विचार करने में कुशलता नहीं है उसकी, है ना। शास्त्र का विचार करने में कुशलता चातुर्य नहीं हो। संसार का पैसा कमाने में चातुर्य तो है, बाकी में जो खाने पीने तो चतुरता है, लेकिन वेदांत का विचार करने में चतुरता नहीं है, चातुर्य नहीं है। तो विचार चातुर्य अभावादेव पदार्थ वाक्यार्थ विभागम अवगम शून्यतम। देखो, पद से पदार्थ होता है ना। जैसे तत्, त्वम, तत् का क्या अर्थ है, त्वम का क्या अर्थ है, पहले वाच्यार्थ को समझना चाहिए, उसके बाद फिर लक्ष्यार्थ। तत्पद का वाच्यार्थ है ईश्वर माया विशिष्ट, और तम पद का वाच्यार्थ है अंतकण विशिष्ट। पहले वाच्यार्थ को समझ करके फिर लक्ष्यार्थ को समझे, है ना। ये होते पदार्थ। और पदार्थ में जो अन्वय होता है, परस्पर पदार्थ में जो अन्वय है, उसको कहते हैं वाक्यार्थ। हाँ, तो वाक्यार्थ जो है, वाक्यार्थ लौकिक पदार्थ में तो अन्वय होता है, लौकिक पदार्थ में अन्वय होता है। जैसे मान लिया नीलम उत्पलम,
नील पदार्थ और उत्पल पदार्थ में अन्न होगा। नील है विशेषण, है ना, और उत्पल है जो है विशेष्य है। तो परंतु तत्पद का लक्षार्थ और तम पद का लक्षार्थ, दोनों तो शुद्ध चेतन है। ये शुद्ध चेतन में और जो है निर्विशेष है वो, तो निर्विशेष में कोई संबंध तो होता नहीं है ना। इसलिए अखंड अर्थ है, महावाक्य का अर्थ अखंड होता है। इसलिए उसको विवाह करने में जिसका अवगम नहीं है, इसलिए उसको कहेंगे अल्प प्रज्ञा है। अल्प प्रज्ञ अल्प, जिसकी प्रज्ञा अल्प है वो शब्द को जानता है, शब्दार्थ को नहीं जान सकता। वो बड़ा सुंदर व्याख्यान भी कर रहा है, बहुत भक्त भी है, फिर भी उसकी प्रज्ञा क्या है, अल्प ही है। वास्तविक पदार्थ का ज्ञान नहीं है, अखंड अर्थ का ज्ञान भी नहीं है। इसलिए वो कहेगा भी ऐसा ज्ञान कहाँ से होगा भी, है ना। तो ऐसे बोलते हैं आजकल, ऐसे कलि युग में वेदांत का ज्ञान तो नहीं हो सकता है, ऐसे बोलने वाला भी होते हैं। अच्छा, तो ऐसा जो है महात्मा, पंडित, वेदांत बहिष्ठ, क्षुद्र मतलब बहिर्मुखी, अल्प प्रज्ञा वालों से अनवगाह्यम, वो परमार्थ तत्व का अवगाहन मतलब साक्षात्कार नहीं हो पाता है। अच्छा भाई, वो जो श्लोक में था ना शुरू में, अजय साम्य तुये केचित, उसके ऊपर थोड़ी सी टीका ले लो। तरही पारमार्थिके तत्वे केशाम एवं मनीषा समन्विषेत। भाई तब तो ये बताओ, परमार्थ तत्व का यदि ज्ञान अल्प प्रज्ञा वालों से नहीं होगा है, तो फिर जो है वो ज्ञान होगा कैसे फिर। तरी मतलब अल्प प्रज्ञा वालों से यदि पारमार्थिक तत्व, पारमार्थिक ज्ञान नहीं होगा तो पारमार्थिक तत्व केशाम एवं मनीषा समन्विषेत। किन लोगों की मनीषा है मतलब बुद्धि, किसकी बुद्धि उस परमात्मा तत्व में लग सकती है ये तो बताओ। तो बोलते हैं किसी के भी लग सकती है। भाष्यकार भगवान ने क्या कहा, ये गौड़पाद भगवान ने, ये के चित सुनिश्चित होती है, किसी की भी बुद्धि लग सकती है। जिसका अधिकार हो गया, संसार से वैराग्य जिसको हो गया, विवेक हो गया, तो उनकी बुद्धि परमात्मा में लग जाएगी, है ना। इसलिए कहते हैं कि ये शाम के शामचित एवं तन्निष्ठा नाम, टीकाकार ने कहा, तो जिसकी उसमें निष्ठा हो जाएगी, जिसकी निष्ठा हो जाएगी ना, उनकी बुद्धि परमात्मा में लग जाएगी, ये बोलते हैं, है ना। इसलिए जो है है ना, ये तन्निष्ठा नाम कह दिया। मतलब क्या, तन्निष्ठा नाम कहने का अभिप्राय ये है कि वो संसार में वो नहीं लगा, नहीं लगी जिसकी बुद्धि, संसार का चिंतन में जिसकी बुद्धि नहीं है, वो परमात्मा का विचार में जिसकी बुद्धि लग गई ना, उसको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए वेदांत श्रवण सबसे बड़ा श्रेष्ठ साधन है। वेदांत श्रवण से और कोई बड़ा साधन तो है ही नहीं, क्योंकि वेदांत श्रवण से अंतःकरण की शुद्धि भी होती है। ये तो आप लोग सुन रहे हो, प्रेमपुरी आश्रम में आकर के सुन रहे हो, महापुरुष से श्रद्धा रखते हो, ऑनलाइन में भी सुनते हो, है कि नहीं। ये तो निष्ठा तो है कि नहीं। ऐसी निष्ठा यदि हो जाए तो ज्ञान क्यों नहीं होगा बताओ। ज्ञान तो अवश्य हो जाएगा, आप लोग चिंता न करिए। फिर टीकाकार ने क्या कहा, देखो ये शाम के शांचित एवं तन्निष्ठा नाम, जिस किसी की भी यदि निष्ठा हो जाए वेदांत श्रवण में, है कि नहीं, संसार में नहीं, तो उनको ज्ञान तो अवश्य हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए कहा कि ये केचित भविष्यन्ति सुनिश्चित है। अच्छा, भाष्य अब देखो, अजय साम्ये परमार्थ तत्व एवं एवं इति ये केचित, ये बोल रहे हैं, देख लो
कि वो जो अजसाम्य स्वरूप है, परमार्थ तत्व है, सच्चित आनंद स्वरूप है, हाँ, यदि उसको इस प्रकार ये सुनिश्चित हो गए, एवं एवं परमार्थ तत्व का स्वरूप तो ऐसा ही है, नित्य मुक्त है, मतलब मेरा स्वरूप नित्य मुक्त है। हाँ, नहीं तो कभी कभी ब्रह्म का स्वरूप ऐसा होगा तो उससे क्या होगा, मेरा स्वरूप ऐसा है ना। एवं एवं मेरा स्वरूप तो ऐसा ही है, मैं तो असंग ही हूँ, ये शरीर आदि से मेरा कोई संबंध है ही नहीं। एवं एवं इति ये केचित, केचित क्यों कहा भाई, हाँ, केवल ये बोल देते, केचित क्यों कहा, मतलब किसी को भी ऐसी बुद्धि हो सकती है, ज्ञान। हाँ, किसको, बोले स्त्रियादयोपि, हाँ, क्योंकि माताओं को भी वो आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, मनुष्य में भी कोई जो है वो स्त्री हो, चांडाल हो, कोई भी हो, समझ में कि नहीं। हाँ, इसलिए बृहदारण्यक में कहा गया, यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत सैव तत् अहवत तथा ऋषिणाम तथा मनुष्याणाम, है ना। जैसे देवताओं में जिसको ज्ञान होगा अहम अस्मि परब्रह्म, वो मुक्त हो गया, इंद्र आदि। इसी प्रकार ऋषि को भी इस प्रकार ज्ञान हो जाए तो मुक्त हो जाएगा, मनुष्य को भी हो जाए तो ज्ञान हो जाएगा। चलो, ज्ञान के अधिकारी सब कोई है, ज्ञान में सबका अधिकार है। हाँ, कर्म आदि में वेदाध्ययन में सबका ना हो, परंतु ज्ञान में सबका अधिकार होता है। ये अपशूद्र अधिकार में आ गया। मान लीजिए पूर्व जन्म में वेदाध्ययन किया है वो, अब पूर्व संस्कार से इसी जन्म में वो लग गया हो, इसी जन्म में निध्यासन में लग गया, तो ज्ञान क्यों नहीं होगा, है ना। ये होता है, इसलिए बोलते हैं। लेकिन इसी प्रकार की निष्ठा यदि हो तो वेदांत, हाँ, उपनिषद में सबका अधिकार ना होने पर भी वो पुराण आदि के द्वारा भी ज्ञान हो जाएगा उनको, लेकिन निष्ठा यदि हो तब ना। वेदांत श्रवण में, है ना, विचार में यदि निष्ठा हो जाए तो ज्ञान तो हो जाएगा। थोड़ी टीका है, देखिए। स्त्रियादीनाम उपनिषद द्वारा ज्ञान अधिकारा भावे अपि द्वारांतर प्रयुक्त तत् अधिकार संभवति इति अभिप्रेत्य अपि इत्युक्तम। तो वहाँ पर जो अपि शब्द है ना भाष्य में, ये केचित स्त्रियादयो अपि, अपि कहने का अभिप्राय ये है, अपि कहने का कि स्त्रियादि नाम उपनिषद द्वारा, स्त्री आदि माताओं का अधिकार उपनिषद में तो नहीं है ना। तो उपनिषद में अधिकार न होने पर भी ज्ञान में अधिकार तो हो जाएगा, है ना। उपनिषद के द्वारा ज्ञान में अधिकार न होने पर भी फिर भी वो उनको ज्ञान हो सकता है। तो ये कैसे होगा, मतलब द्वारांतर प्रयुक्त, दूसरा द्वार है ज्ञान का, ज्ञान का दूसरा क्या है, मान लीजिए जो श्रीमद् भागवत गीता है, पुराण है कि नहीं। तो ये कारिका भी ले लो, क्या गौड़पादीय कारिका भी, गौड़पादीय कारिका विचार करने पर भी ज्ञान हो जाएगा। ये द्वारांतर प्रयुक्त तद अधिकार, ज्ञान में अधिकार सबका होता है ना। इस अभिप्राय को रख करके भगवान भाष्यकार ने क्या कहा, अपि स्त्रियादयो अपि। हाँ, क्यों माताओं का नाम इसे देते हैं क्यों, माताओं बड़े भावुक होती है, हाँ, तो घर में रहती है, बड़े भावुक होती है, उनको समय नहीं मिलता है विचार करने के लिए। फिर भी यदि पूर्व संस्कार हो जाए, ईश्वर का अनुग्रह हो जाए, तो ज्ञान उनको भी हो जाएगा, कोई असंभव नहीं है, ये तात्पर्य। अच्छा, और चेत जो कहा, चेत इस प्रकार यदि ज्ञान हो जाए, कहाँ पर दिया देखो भाष्य में, ये केचित स्त्रियादयो अपि सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत, यदि माताओं को भी इस प्रकार सुनिश्चित ज्ञान हो जाए तो, ये जो चेत कहने का अभिप्राय ये है कि ज्ञान होना बड़ा दुर्लभ है। ये जो लिखे हैं टीका में, तत्व ज्ञान से दुर्लभत्वम,
ये तत्व ज्ञान होना बड़ा दुर्लभ है। ये समस्त ऐसड़ा को छोड़ना ये इतना आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ हो। एक भी छिद्र हो गया तो घट में जल नहीं रहता है। इसी प्रकार एक भी आपको यदि ऐसड़ा है, लोकेशणा भी है, तब तो तत्वज्ञान रूपी अमृत नहीं रहेगा। ऐसना रूपी छिद्र यदि हो गया आपके चित्त रूपी घड़े में, तो ये ज्ञान रूपी अमृत नहीं रहेगा। हाँ, वो निकल जाएगा, वो इधर सुने तो उधर चला गया बस। यथा सिंगा चिरम सन्न पात्रे अवतिष्ठति तथा ब्रह्म विद्यापि योग्य पात्रे समृद्धति। जैसे सैन्य का दूध होता है, सैन्य का दूध को रखना तो सोने का पात्र चाहिए, सही पात्र में वो सैन्य का दूध आप रख नहीं सकते। इसलिए का तत्व ज्ञान भी सबके चित्त में नहीं होता है, अत्यंत शुद्ध होना चाहिए। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ऐसा हृदय स्थिता, सारी कामना जब समाप्त हो जाएगी तब जाकर तत्व ज्ञान अभिव्यक्त होता है। तत्व ज्ञान से दुर्लभतम, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। तो दुर्लभ है इसलिए प्रमाद नहीं करना चाहिए, ये अभिप्राय है। अच्छा, ते वही लोके महाज्ञान, ऐसे यदि सुनिश्चित हो जाए परमार्थ तत्व के विषय में तो उनको ही इस शब्द से कहा जाएगा महाज्ञान का। तेव ही लोके, उनको ही व्यवहार में ज्ञानियों से, महापुरुषों से उनको महाज्ञान, महाज्ञान, हाँ, महाज्ञान मतलब क्या? ज्ञान तो है ही, हमको तो बहुत ज्ञान है भी संसार का। हाँ, बड़े बड़े कार्य हम कर लेते हैं, बोलते ये तुम्हारे ये शास्त्र में महाज्ञान नहीं कहा जाएगा। निरतिशय तत्व विषय ज्ञान इत्यर्थ। देखो नारायण, निरतिशय जो तत्व है ना, निरतिशय तत्व कौन है? परमार्थ तत्व है ना। तो उस तत्व को विषय करने वाले ज्ञान हो जाए कि मेरा स्वरूप ब्रह्म है। हाँ, इसी प्रकार ज्ञान जिसको हुआ उसको कहा जाएगा महाज्ञान। महाज्ञान प्रथमा बहुवचन महाज्ञान। थोड़ी टीका है। चतुर्थ पादम व्याचष्टे, श्लोक में चतुर्थ पाद क्या है? तच्च लोको न गाहते, वो ज्ञानी के स्वरूप जो परमार्थ तत्व है उसको अवगाहन नहीं कर सकता है अज्ञानी, और ज्ञान जिसको हुआ उसको भी नहीं समझ सकता है अज्ञानी। हाँ, ये बोलते हैं यहाँ पर, है ना। अच्छा, भाष्य है तच्च तेषां वर्तमान तेषां विदितम परमार्थ तत्वम, उनका बताया गया जो मार्ग है, उनसे उपदिष्ट जो परमार्थ तत्व है, उनको कोई नहीं जान सकता है। सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि, जिसकी बुद्धि सामान्य है ना, वो अल्प बुद्धि हो, अन्य लोगों को न गाहते, उसको न गाहते, न अवतरते, न विषय करोति, वे उसको नहीं समझ सकते हम, उसको हम जान नहीं सकते ज्ञानी को, ये बोल रहे हैं। टीका है, थोड़ी सी ले लीजिए। ज्ञानवताम विज्ञातम परमार्थ तत्वम, जो है अन्येषाम अनवगाह्यम इत्यत्र प्रमाणम आह। ज्ञानवताम विज्ञातम, ज्ञानियों से साक्षात्कार किया गया जो परमार्थ तत्व है, ठीक है ना, मतलब स्वरूप ब्रह्म है, निर्विशेष पर ब्रह्म है, वही तो ज्ञानी का स्वरूप है। ज्ञानी का स्वरूप जो साक्षात्कार किया गया परमार्थ तत्व, उस परमार्थ तत्व अन्येषाम अनवगाह्यम, अज्ञानी से वो अवगाहन नहीं होता है, वो विषय नहीं होता है। अज्ञानियों की बुद्धि का अवगाह्य मतलब विषय नहीं होता है। इसमें प्रमाण क्या है? देखो, महाभारत के श्लोक दिखा रहे हैं भैया। सर्वभूतात्मभूतस्य
सर्वभूतहितस्य च देवा अपि मार्गे मुह्यन्ति अपदस्य पदेशिणः शकुनिनामिवाकाशे गतिर्नैवोपलभ्यते। देखो कहते हैं कि सर्वभूतात्मा भूतस्य, ज्ञानी जो है सभी भूतों का आत्मरूप हो गया। एको देव सर्वभूतेषु गुण, एक ही परमात्मा है। हाँ, वो अधिष्ठान के रूप से, साक्षी के रूप से है, वही मेरा स्वरूप है। सर्वभूता में सर्वेषु भूतेषु आत्मभूत हो गया ना ज्ञानी, और जो सबका आत्मरूप हो गया तो सबके लिए वो क्या हो, हितकारी हो। सर्वभूत हितस्य च, सभी भूतों के लिए वो हित हो, है ना। और जो है ऐसा जो अपदस्य, वो ज्ञानी जो है ना, वो जाता है मतलब स्वरूप ब्रह्म में एक हो जाता है और कोई चिन्ह नहीं छोड़ता है। मतलब अपदस्य कह दिया। विद्वान को कि पद नहीं होता है, विद्वानों की पहचान नहीं होती है, कुछ छोड़ता ही नहीं हो। न तस्य प्राणा उत्क्रामंति, ज्ञानी के प्राण ही उत्क्रमण नहीं करता है तो कैसे विचार करोगे कहाँ गया। हाँ, सुषुम्ना से गया कि कहाँ से गया, वो क्या विचार करोगे। हाँ बताओ, किस पक्ष में छोड़ा शुक्ल पक्ष में छोड़ा कि उत्तरायण में छोड़ा कि जो है वो दक्षिण में छोड़ा, क्या विचार करोगे। वो पहचान नहीं सकते आप, है कि नहीं। ये होता है। इस जगह परमात्मा को अब कैसे पहचानोगे। वो न्याय किया कि अन्याय किया, क्या बोलोगे। हाँ, भगवान कृष्ण ने बोल दिया युधिष्ठिर को झूठ बोल दो। हाँ, कभी मटकी फोड़ दिया तो कभी जो है वो दही चुरा लिया, तो न्याय किया कि अन्याय किया, क्या बोलोगे आप। इसी प्रकार ज्ञानी, हाँ, जो साक्षात्कार हो जाता है तो उसके व्यवहार को देखकर नहीं पहचान सकते, कि कुछ पद चिन्ह छोड़ता ही नहीं है, देखो, है ना। इसलिए अब उसको जो पद चिन्ह छोड़ पहचानना चाहते हैं, कि हम कैसे पहचाने ज्ञानी को, किस व्यवहार से। व्यवहार से आप नहीं जान सकते ज्ञानी को, बस। जो बोलते हैं पदेशिणः देवापि मार्गे मुह्यन्ति, जो बड़े बड़े देवता लोग भी इसको नहीं पहचान सकते ना ज्ञानी को क्या पहचानेंगे देखो टीका में आया, सर्वेषां भूतानां ब्रह्मादीनां स्तंभ पर्यंतानां आत्मा परब्रह्मा तद्भूतस्य विदुषः। ये किसका अर्थ बताते हैं, सर्वभूतात्मा भूतस्य का अर्थ। सर्वेषां भूतानां मतलब कौन हो, ब्रह्मादीनां स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत, पेड़ पौधे चींटी मकुड़े सब में एक ही आत्मा है। अधिष्ठान रूप से परमार्थ स्वरूप से एक ही आत्मा है, वही तो परब्रह्म है। हाँ, और वही है ज्ञानी का स्वरूप। तद्भूतस्य, और ज्ञानी उसी को अपना स्वरूप समझता है, इसलिए तद्भूतस्य, तत् लीजिए स्वरूप ब्रह्म परब्रह्म। ऐसा जो विद्वान है वो तो सबकी आत्मा हो गया, सर्वात्मा भूतस्य। हाँ, सर्वे तो भूतेषु निरुपचित स्वरूपत्वादेव, और सभी भूतों में, चाहे घटपट आदि हो, चाहे वृक्ष आदि हो, चाहे देवता हो, सभी भूतों में वही ज्ञानी ही अपना अधिष्ठान स्वरूप से हो निरूपचित स्वरूपत्व, वो अनारोपित स्वरूप है। वो आरोपित स्वरूप होता है चिदाभास, और अनारोपित स्वरूप होता है क्या, परब्रह्म, निरुपाधिक परब्रह्म, वो अधिष्ठान, जिसको तुरीय चेतन कहा गया, है ना। ऐसा जो ज्ञानी है, निरुपचित स्वरूप वाला जो ज्ञानी है ना, ऐसा होने से परमहितस्य, वो सबके लिए हितकारी है कि नहीं, क्योंकि परम परमास्पद है कि नहीं। हाँ देखो, हितकारी सबके लिए कौन होता है, आनंद स्वरूप होता है। हितकारी कौन होता है, अधिष्ठान स्वरूप होता है। हितकारी कौन है, चित्त स्वरूप होता है कि नहीं। वो यदि न हो तो आपको कौन सत्ता देगा, बताओ। तुरीय चेतन न हो तो आपको कौन प्रकाशित करेगा। हाँ, नहीं तो सत्ता कौन देगा। हाँ, आनंद रूप, आनंद का
आनंद की प्राप्ति कहाँ से होगी? वही परब्रह्म ही ये प्रमाता को सत्ता दे रहा है, वही प्रकाशित कर रहा है और वही आनंद दे रहा है। ऐसा ही ये आनंद जाती है कि नहीं? ऐसा होता है। मतलब आकाश में सूर्य यदि ना हो, मान लो ये जल रखो तो प्रतिबिंब कहाँ से होगा? ये स्वरूप बिंब रूपी आनंद ना हो, उसका यदि प्रतिफलन ना हो तो सुखाकार वृत्ति में सुख कहाँ से होगा? वही बिंब रूप आनंद ही सुखाकार वृत्ति में प्रतिफलित हो रहा है और उसी को समझते कि मुझे आनंद हो रहा है। वो लड्डू से नहीं आनंद होता है। इसलिए कह रहे हैं पर प्रेमास्पदत्वादेव, वेदों को लिखते हैं। तो परब्रह्म तो परम प्रेमास्पद है और ज्ञानी वही मेरा स्वरूप समझता है। परम सुखात्मकस्य प्राप्य पुरुषार्थ विरहणो, उसको ज्ञानी नहीं जान सकते, बता दिया, क्योंकि उनको सो तो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति ही नहीं है, चाहे बड़े देवता क्यों ना हो, है कि नहीं? मार्गे देवा विद्यावंतो भी, ये देखो, है ना? तो बोलते हैं कि जो है जिस मार्ग से वो गया, मतलब जिस साधन से जो अपनाया, मतलब स्वरूप को प्राप्त किया ज्ञानी, है कि नहीं? बड़े बड़े देवता भी हैं, विद्या वाले भी है, मतलब क्या विद्या, मतलब क्या शास्त्र ज्ञान में वो तो निपुण है, उपासना में भी निपुण है, फिर भी ज्ञानी के पद का अन्वेषण करते हैं, है ना? हाँ, ज्ञानी के पाद चिन्ह का अनुसरण करते हैं, तो वो मोहित हो जाते, नहीं पहचान सकते। विविधम मोहम उपगच्छन्ति, वो ज्ञानी को नहीं पहचान सकते वे। महात्मनो ज्ञानवतो, कैसे पहचानेगा ज्ञानी, बताओ? आप विचार करोगे, बुद्धि लगाओगे तो आपकी बुद्धि कहाँ तक पहुँचेगी? बस उसके शरीर के व्यवहार तक तो पहुँचेगी, उससे आगे तो पहुँचेगी ही नहीं। तो कैसे पहचानोगे ज्ञानी को? इसलिए अज्ञानी की बुद्धि नहीं पहचान सकती, ज्ञानी को नहीं पहचान सकते। वो था नहीं पा सकता ज्ञानी को, कैसे पाएगा वो? अच्छा भाई, महात्मनो ज्ञानवतो गंतव्य पदरहितस्य, जो महात्मा जो ज्ञान वाला ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञानी जिसको अहम अस्मि पर ब्रह्म ज्ञान हुआ, तो अविद्या की निवृत्ति हो गई। अविद्या की निवृत्ति हो गई तो कामना की निवृत्ति होगी, कि कर्म ही नहीं है कि नहीं? कोई कर्म नहीं है तो फिर वो कर्म का भोग करने के लिए कहाँ जाएगा वो? तो कहाँ जाएगा उनका शरीर? इसी में लीन हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए कहते गंतव्य पद रहित, है ना? जहाँ पर गंतव्य पद है ही नहीं, मार्ग है ही नहीं, है ना? ऐसा जो परिपूर्ण है, परिपूर्णस्य गतिर अवगंतुम अशक्य, है ना? क्योंकि वहाँ पर गमन नहीं होता है ना। अरे भी परिपूर्ण ब्रह्म में, परिपूर्ण वस्तु को प्राप्त करने के लिए कहाँ गमन करना पड़ेगा आपको? हाँ, किसी पे आप कहाँ जा रहे हो? बता, आकाश में जा, आकाश को लेने जा रहे हो, आकाश को क्यों लेने जाओगे, है कि नहीं? आकाश तो सर्वत्र प्राप्त ही है। इसलिए बोल दिया परिपूर्णस्य गतिर अवगंतुम अशक्या इति निदर्शनावश्यन, इसको दृष्टांतों दिखाने के उद्देश्य से भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते हैं कि शकुनीनाम इव आकाशे गतिर्नैवोपलभ्यते। जैसे पक्षी उड़ती है आकाश में, और पक्षी आकाश में उड़ती है तो कोई पद चिन्ह तो है नहीं वहाँ पर, है ना? तो उसका पाद चिन्ह नहीं दिखता है ना? ये गमन क्रिया वहाँ पर दिखती नहीं, किधर गया कैसे कहोगे?
किधर गया, कोई चिन्ह तो है ही नहीं। हाँ, मान लीजिए गाड़ी जा रही है, उसमें कोई पद चिन्ह है तो कहोगे किधर से गया। और वहाँ पर क्या है, पक्षी जाती है, कोई पद चिन्ह तो छोड़ता नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी अपने स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करता है, उसमें कोई चिन्ह तो है ही नहीं, है ना। तो इस मार्ग से गया, है कि नहीं, इसको अपनाया, तो ऐसे नहीं जान सकते आप, है ना। ज्ञानी के व्यवहार को आप नहीं जान सकते आप, ऐसा होता है। हाँ, इतना जरूर है, तो पहचानेंगे नहीं तो क्षत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु वाविक अच्छे तरीके से कहा, तो वो सब ऐसा नहीं है। गुरु को पहचान करके हम गुरु बनाएंगे, ऐसा नहीं। इसलिए मैं कई जगह बोलता हूँ कि आप परमात्मा के शरण में जाओ। परमात्मा के चरणों में जब समर्पित हो जाएंगे, पूर्ण समर्पण हो जाएंगे, वो परमात्मा ही आपको गुरु के रूप से हाँ वो आएंगे, है कि नहीं। तो परमात्मा ही आपके अंतःकरण में श्रद्धा रख देंगे, श्रद्धा को उत्पन्न करा करके उस महापुरुष के प्रति, है ना, महापुरुष की ओर आपकी प्राप्ति हो जाएगी, महापुरुष की संगति हो जाएगी। यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। और पहचान करके हम गुरु बनाएंगे, ये तो आपकी भ्रांति है, मूर्खता है ना। तो ये बात कह दिया, इत्यादि स्मरणात्। तो तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पर इस श्लोक में, उस परमार्थ तत्व को प्राप्त करने में अधिकारी कोई भी हो सकता है ना। इसमें ज्ञान में सबका अधिकार बता दिया। उस परमार्थ तत्व का ज्ञान जिसको हुआ, सुनिश्चित ज्ञान जिसको हुआ, हाँ, वही है श्रेष्ठ है ना। उसको ही वास्तविक ज्ञानी कहा जाएगा। और उस ज्ञानी के स्वरूप को पहचानना संभव नहीं है। ज्ञानी भले ही पहचान लो, अज्ञानी ज्ञानी को नहीं पहचान सकता। इसलिए यहाँ पर उस परमार्थ तत्व की यहाँ पर स्तुति हुई। और परमार्थ तत्व जो एक आत्मा है, उसको, उसका साक्षात्कार जिसको हुआ, ऐसे ज्ञानी की भी यहाँ पर स्तुति हुई। तो इसलिए परमार्थ तत्व को साक्षात्कार करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्, वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।